हजरात जनाब असलम घोरनपुरी साहब आपसे मुखातिब थे। सारी बातें उन्होंने कह डाली। एक बात उनकी मुझे याद आई कि एक मर्तबा वो नाई की दुकान में बाल कटवाने के लिए गए। इन्होंने पूछा कि भाई कितना नंबर है, उसने बताया कि 2 नंबर। ये वापस चले गए। फिर दूसरे दिन गए बाल कटवाने के लिए, फिर पूछा आज कितना नंबर, उसने बताया कि 3 नंबर है। फिर चले गए। फिर एक दिन आए, नाई से पूछा कि अरे साहब मैं डेली आता हूँ, बहुत सारे नंबर रहते हैं, आज पहले बना दो। तो उसने कहा कि आज 4 नंबर है। ये फिर चले गए। नाई सोचता रहा, देखता रहा कि मामला क्या है। एक दिन इनके पीछे पीछे गया तो देखा कि यह साहब नाई के घर में घुस रहे थे। तो अपनी बात तो इन्होंने बताई नहीं, सारी बातें कह डाली। आइए, हमारे पास तंज़ व मज़ाह के भी शायर हैं, गज़ल के भी हैं, अदब से ताल्लुक़ रखने वाले आप लोग हैं। मैं आपको बताता चलूं कि आप हज़रात उर्दू ज़ुबान के रिश्ते से मेरे अज़ीज़ हैं। मैं, आप और हम जैसे बहुत से लोग उर्दू ज़ुबान की खिदमत करने वाले एक कबीले के अफराद हैं। हमें आपस में यगानगत और हम सफ़री का जज्बा हमेशा बरकरार रहना चाहिए। हमारी फहरिस्त में ऐसे ऐसे शुअरा मौजूद हैं जो अपने को खंगालते हैं तो आब हयात निकलता है, और जब उसे कागज़ पे मुंतकिल करते हैं तो पढ़ने वाले शशदर रह जाते हैं। बस मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा था और आज दुनिया मुझे बता रही है कि उर्दू के उफ़क़ पर चमकता हुआ सितारा फैसल रब्बानी तोलू हुआ, जो बहुत रोशन बहुत ताबनाक है। आइए, मऊ की सरज़मीन फ़ैज़ा इब्न फैज़ी साहब का शहर से आया हुआ जनाब फैसल रब्बानी, गज़ल का शायर, इनकलाबी शायर। आप इस शायर से नज़्म भी सुन सकते हैं और गज़ल भी सुन सकते हैं। यकीनन वो शायर शायरी करता है, शायरी के मैदान में वो लफ्ज़ नहीं बल्कि दारुल उलूम है। आइए, तालियों की गड़गड़ाहट से मेहमान शायर जनाब फैसल रब्बानी का इस्तेमाल किया जाए। हाज़रीन गिरामी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके दया में पहली मर्तबा हाजिर आया। मैं अपनी बात 4 मिसरे से शुरू करता हूँ। आज के मुशायरे में हमारे बड़े भाई मक्की साहब का हुक्म, इरफान भाई का हुक्म, गुड्डू भादो भाई की मोहब्बत, दिल खैराबादी की चाहत और अजमल बिस्समी की शफ़क़त मुझे यहाँ तक खींच लाई। मैं बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि क्या है कि मक्की भाई देखिएगा कि तेरे ही नाम पे निकला हूँ खुदाया घर से, तेरे ही नाम पे निकला हूँ खुदाया घर से, अपनी रहमत से मेरी जान सलामत रखना, अपनी रहमत से मेरी जान सलामत रखना, और आखिरी सांस तलक करता रहूं तेरी सना, मेरे मालिक मेरा ईमान सलामत रखना। तेरी सना, तेरे ही नाम पे निकला हूँ खुदाया घर से, अपनी रहमत से मेरी जान सलामत रखना, और आखिरी सांस तलक करता रहूं तेरी सना, मेरे मालिक मेरा ईमान सलामत रखना, मेरे मालिक मेरा ईमान सलामत रखना। और दोस्तों, एक शख्स के हवाले ये शेयर करता हूँ। गुड्डू भाई शेर देखिए कि क्या है कि उस रब्बे कायनात को तू याद करके देख, शेर देखिए कि उस रब्बे कायनात को तू याद करके देख, फजलो करम करेगा वो फरियाद करके देख। उस रब्बे कायनात को तू याद करके देख, फजलो करम करेगा वो फरियाद करके देख, और तकदीर तेरी होगी यकीनन उरूज पर, पहले खुदा के घर को तू आबाद करके देख। तकदीर तेरी होगी यकीनन उरूज पर, तकदीर तेरी होगी यकीनन उरूज पर, पहले खुदा के घर को तू आबाद करके देख, पहले खुदा के घर को तू आबाद करके देख, पहले खुदा के घर को तू आबाद करके देख, पहले खुदा के घर को तू आबाद करके देख। शेर मुलाहिजा करें
अजमल भाई ये देखिए, यहाँ से फिर मैं अजमल भाई का हुक्म है, हमारे गुड्डू भाई, दिल भाई, सभी की दुआएं हैं। और मैं शेर फिर पढ़ता हूँ कि उस रब्बे कायनात को तू याद करके देख, फजलो करम करेगा वो फरियाद करके देख, और तकदीर तेरी होगी यकीनन उरूज पर, पहले खुदा के घर को तू आबाद करके दे, पहले खुदा के घर को तू आबाद करके दे, बहुत अच्छे, पहले खुदा के। दोस्तों शेर पढ़ता हूँ, एक एक ईमान वाले से जुड़ता हूँ, और मुझे ऐसा लगे, मुझे आखिरी सबसे भी आवाज़ आए कि मुझे ऐसा महसूस हो कि मुझे जिंदा दिली का सबूत मिल रहा है। मैं शेर पढ़ता हूँ, क्या है कि एक नौजवानों के हवाले करता हूँ यह 4 मिसरा उर्दू का तालिब इल्म, कि खुदा वाले कभी ईमान का सौदा नहीं करते, खुदा वाले कभी ईमान का सौदा नहीं करते, मोहम्मद के किसी दुश्मन से समझौता नहीं करते। खुदा वाले कभी ईमान का सौदा नहीं करते, मोहम्मद के किसी दुश्मन से समझौता नहीं करते, और मिटा देते हैं हम खुद को खुदा के नाम पे फैसल, किसी कीमत पे गैरुल्लाह को सजदा नहीं करते। आइए भाई फैसल साहब, आइए भाई फैसल भाई, आइए। बहुत अच्छे भाई फैसल साहब, जिंदाबाद। आइए। हुक्म की तामील हाजिर। देखिए मैं जान नहीं रहा था, मैं तो अंदाज़ा लगा था कि वाकई आप सुनना चाहते हैं। यहाँ के अदम नवाज लोग जिंदा दिली का सबूत दे रहे हैं। मेरा छोटा भाई शाह खालिद भी मौजूद है, मैं इसकी भी दुआएं चाहती है। मैं फिर से शेर पढ़ता हूँ कि खुदा वाले कभी ईमान का सौदा नहीं करते, मोहम्मद के किसी दुश्मन से समझौता नहीं करते, और मिटा देते हैं हम खुद को खुदा के नाम पे फैसल, किसी कीमत पे गैरुल्लाह को सजदा नहीं करते, किसी कीमत पे गैरुल्लाह को सजदा नहीं करते, किसी कीमत पे गैरुल्लाह को। शेर पढ़ता हूँ कि क्या है कि एक जो मदरसे से ताल्लुक़ रखते हैं, मुलाहिजा करें यहाँ से कि बहुत सी आपने नज़में सुनी होगी मदरसों, लेकिन सच्चाई क्या है दोस्तों, मदरसों कोई लफ्ज़ नहीं है, जो कि असल लफ्ज़ मदरसा है, लेकिन अलग अलग तरीके से लोगों ने पेश किया। मैं भी इरफान भाई बहुत अच्छी बात आपने कही भाई, वाह। क्या कि गुर्बत ने, मुझे लगे दोस्तों कि आप सुनना चाहते हैं कि गुर्बत ने मदरसे से बहुत दूर कर दिया, गुर्बत ने मदरसे से बहुत दूर कर दिया, एक होनहार बच्चे को मजदूर कर दिया। गुर्बत ने मदरसे से बहुत दूर कर दिया, एक होनहार बच्चे को मजदूर कर दिया, और हालात ने, गरीबी ने, बच्चों की भूख ने रिक्शा उसे चलाने पे मजबूर कर दिया। हालात ने, गरीबी ने, बच्चों की भूख ने रिक्शा उसे चलाने पे मजबूर कर दिया, रिक्शा उसे चलाने पे मजबूर कर दिया। दोस्तों शेर पढ़ता हूँ कि यहाँ से फिर शुरू करता हूँ कि हालात ने, गरीबी ने, बच्चों की भूख ने रिक्शा उसे चलाने पे मजबूर कर दिया। बहुत अच्छे। और दोस्तों अभी हमारे देश में एक गेम रेप हुआ, उसके हवाले से ये मैं 4 मिसरा पढ़ता हूँ, मुलाहिजा करें कि यूँ किसी शहर पे यलगार न होने देंगे। शेर देखिए कि यूँ किसी शहर पे यलगार न होने देंगे, जीना मासूम का दुश्वार न होने देंगे। यूँ किसी शहर पे यलगार न होने देंगे, और जीना मासूम का दुश्वार न होने देंगे, और देखने वाले हमें देखे हुकूमत देकर हम किसी का भी बलात्कार न होने देंगे। हमें देखे हुकूमत देकर, देखने वाले हमें देखे हुकूमत देकर हम किसी का भी बलात्कार न होने देंगे। और दोस्तों शेरत क्या है कि दहशतगर्दी के हवाले से आज मुसलमानों को दहशतगर्द कहा जाता है, इसके हवाले से मैं ये 4 मिसरा पढ़ता हूँ कि यूँ किसी शहर पे यलगार न होने देंगे, जीना मासूम का दुश्वार न होने देंगे, और देखने वाले हमें देखे हुकूमत देकर हम किसी का भी बलात्कार न होने देंगे। शेरत क्या है मक्की भाई, शेर लिखी कि ज़रूरत का, अगर शेर सच्चा है तो मुझे फिर एक बार मैं कहता हूँ कि मुझे आखिरी सबसे भी आवाज़ मिलनी चाहिए कि फैसल रब्बानी ने मेहनत की है। मुलाहिजा करें कि ज़रूरत का फ़कत सामा और कुरान निकलेगा, ज़रूरत का फ़कत सामा और कुरान निकलेगा, मेरे घर से न दहशत का कोई सामान निकलेगा।
जरूरत का फकत सामा और कुरान निकलेगा। मेरे घर से न दहशत का कोई सामान निकलेगा। और उठा तलवार कर दे सर कलम पर, सोच ले जालिम, लहू के एक एक कतरे में हिंदुस्तान निकलेगा। फैसल भाई आइए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई फैसल साहब, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई फैसल रब्बानी साहब। और चुप रहने पे तैयार नहीं हैं हम लोग, और चुप रहने पे तैयार नहीं हैं हम लोग। आदमी है दरो दीवार नहीं हैं हम लोग। धूप और छाँव का जादू न चलाओ हम पर, चढ़ते सूरज के परस्तार नहीं हैं हम लोग। और कल अगर ईद का दिन होगा तो क्या पहनेंगे, कल अगर ईद का दिन होगा तो क्या पहनेंगे। चाँद से कह दो कि तैयार नहीं हैं हम लोग। मुझे इजाजत, माइक पर मेहमान शायर इजाजत दीजिए दोस्तों, तालिब अगर मैं गजल का मतलब पढ़ सकूं। लाइजा करें, खास तौर से मक्की भाई देखिएगा कि मान लो दौलत ने जरा कद को बढ़ा रखा है, मान लो दौलत ने जरा कद को बढ़ा रखा है, बढ़ा रखा है। मान लो दौलत ने, मान लो दौलत ने जरा कद को बढ़ा रखा है, तेरा घर ऐबू अमीरी ने छुपा रखा है। दौलत ने जरा कद को बढ़ा रखा है। और दोस्तों आपकी मोहब्बतों के हवाले, आपकी खूबसूरत समातों के हवाले ये शेयर करता हूँ। लगे आपको कि वाकई शायरी हो गई ये दो मिसरे में, तो तालबे इल्म को बहुत सी नवाजिएगा, क्योंकि इसी एक शेर ने फैसल को फैसल रब्बानी बनाया। मैं शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। वाह वाह वाह। कि जानते हो कि वसीला है हिदायत का मगर, जानते हो कि वसीला है हिदायत का मगर, जानते हो कि वसीला है हिदायत का मगर, हिदायत का मगर। जानते हो, जानते हो कि वसीला है हिदायत का मगर, तुमने कुरान को ताकों में सजा रखा है। वाह 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 वाह। ऐबू अमीरी ने छुपा रखा है। बहुत अच्छे। और दोस्तों इस सिलसिले का ये शेर जो कि मुझे बेहद पसंद है, शायद आपको भी पसंद आए, मुलाहिजा करें। खास तौर से मैं अपने नौजवानों के हवाले करता हूँ दोस्तों कि जब दवा काम न आए तो इसे पी लेना, जब दवा काम न आए तो इसे पी लेना, जब दवा काम न आए तो इसे पी लेना, इसे पी लेना। जब दवा का, जब दवा काम न आए तो इसे पी लेना। अब ज़मज़म में भी कुदरत ने शफा रखा है।